विश्वास नहीं होता देवी सुमोहिनी इतने साहस और शक्ति का परिचय दे सकती है। गुरुदेव, ये कैसी विचित्र घटना थी? इसका क्या कारण था? यह तो मात्र एक उदाहरण था कि माता सभी में है। किसी भी नारी में उसकी शक्ति अन्य सभी से अधिक क्रियाशील होती है। अर्थात यह प्रमाण है कि यदि वो चाहती तो देवी सुमोहिनी को माध्यम बनाकर तुम्हारा अंत यहीं कर सकती थी। अर्थात वो देवी किसी भी नारी के माध्यम से, देवी सुमोहिनी के माध्यम से भी अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है। किंतु यदि वो इतनी समर्थ है तो उन्होंने मेरा अंत क्यों नहीं किया? तो बताइए गुरुदेव, वो मेरा वध कर सकती थी, किंतु उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने प्रत्यक्ष रूप में माता पराशक्ति एक सुहागन है, इसीलिए किसी सुहागन से अधर्मपूर्ण आचरण करवाना उन्हें स्वीकार नहीं। और यहां भी तुम्हारी पत्नी की तुम्हारे प्रति अटूट निष्ठा का मान रखने हेतु उन्होंने देवी सुमोहिनी को अपना माध्यम नहीं बनाया। एक सुहागन होने के नाते यही माता का तत्व है और यही उनका मूल स्वभाव है। वो प्रभु महाशिव के प्रति निष्ठा से समर्पित है और प्रभु महाशिव उनके प्रति, जिनसे विवाह उपरांत ही माता ने अपना सिंहासन ग्रहण किया था। अपने पति प्रभु महाशिव के प्रति उनका स्नेह और समर्पण अतुलनीय है। मैंने कहा था ना, जो कोई संभव नहीं कर सकता उसे भंडासुर करेगा। मुझे इन देवी को पराजित करने का उपाय सूझ गया है गुरुदेव। उनकी महिमा का इतना बखान सुनकर भी, उनकी असीमित शक्ति का ज्ञान होने पर भी तुम ऐसा करने के लिए कैसे सोच सकते हो? विचार तो आप नहीं कर रहे गुरुदेव, क्योंकि स्वयं आपने ही तो मुझे उनकी पराजय का मूल मंत्र सुझाया है। मैंने तुम्हें क्या सुझाया भंडासुर? यही गुरुदेव, कि जो उनकी शक्ति है वही उनकी दुर्बलता है, अर्थात प्रभु महाशिव। भंडासुर की कपट कल्पना यहाँ तक जा सकती है, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। मैं प्रभु महाशिव को ही अपने निकट स्थित कर लूंगा, फिर वो देवी मेरे समक्ष अपने अस्त्र कैसे धारण करेगी? भंडासुर अपने कपट की सारी सीमाएं लांघकर वो मेरे विरुद्ध अपना कवच बनाकर महाशिव को लाने की रचना रच रहा है। धूर्तता की पराकाष्ठा है भंडासुर के सिवाय। ऐसा कुविचार भला किसके मन में उत्पन्न हो सकता है? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें तुम अपने निकट स्थित करने का स्वप्न देख रहे हो, वो प्रभु महाशिव कौन है? समस्त ब्रह्मांडों की चैतन्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष नारी रूप माता पराशक्ति श्री माता ललिता है। तो उसी परम चैतन्य के पुरुष रूप है प्रभु महाशिव। प्रभु महाशिव
उन्हें यहां स्थित करोगे तुम? इतना सामर्थ्य है तुम में? गुरुदेव, कुछ सत्य कर्म और यज्ञ आदि कर यदि देवता अपनी सहायता हेतु देवी पराशक्ति का साथ देवी माता ललिता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बंडासुर उनसे भी अधिक कठोर तप और यज्ञ कर प्रभु महाशिव का आवाहन क्यों नहीं कर सकता है? युद्ध में विजय हेतु इतना तो चलता है। किंतु तुम ये कैसे करोगे भंडासुर? क्यों? मुझे भला कौन रोकेगा गुरुदेव? मुझे ज्ञात है तुम्हें रोकना अत्यंत कठिन है, क्योंकि असुर तुम्हारे अधीन है और देवता तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं। महादेव से वरदान प्राप्त किया था तुमने भंडासुर, इसलिए स्वयं ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। किंतु क्या गुरुदेव? किंतु कोई है जो तब भी तुम्हारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। कौन गुरुदेव? कौन है वो? वही जो विघ्न हरता भी है तो विघ्न करता भी। वही श्री गणेश जो तुम्हारे जन्मदाता है, और वही तुम्हारे अंत हेतु सर्वाधिक आतुर भी होंगे। तो सर्वप्रथम मैं उन्हें ही यहां अपने अमरपुर में स्थित करूंगा। प्रभु महाशिव का साथ पाने की अपनी कपट योजना की सफलता हेतु अब वो सर्वप्रथम अपने सभी विघ्न मिटाने के लिए तुम्हारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, विघ्नहर्ता गणेश। ये असंभव है माता, ऐसा कदापि नहीं होगा। ये भी असंभव के समान है। उनका आह्वान कर असीमित समय के लिए यहां स्थित करना। जब मात्र उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने से इतना सामर्थ्य हो गया हूं, तो उन्हें यहां आने के लिए विवश करने का सामर्थ्य भी रखता हूं। प्रत्यक्ष रूप में वहां मुझे स्थित करने हेतु अनुष्ठान अथवा पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है भंडासुर में। उसके वश में जो भी है वो सभी करने पर भी मैं विवश नहीं होऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा वहां। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि गणेश जी स्वयं मेरे समक्ष प्रकट होने पर विवश हो जाएंगे।